हाँ हाँ टिफिन खोलो। हवलदार साहब। कौन हो तुम? मेरा नाम बशीर है। मैं बंबई के मशहूर डॉक्टर इकबाल साहब के यहाँ बावर्ची की नौकरी किया करता था। एक दिन डॉक्टर साहब बंबई से बाहर तशरीफ ले गए थे तो जाने मेरे मन में क्या लालच आई कि मैंने उनकी तिजोरी से 10 लाख रुपया चुरा लेकर फरार हो गया। क्या? 10 लाख? इतनी बड़ी चोरी करने के बाद तुम पुलिस स्टेशन चले आए? हाँ हवलदार साहब, क्योंकि मेरे मालिक ने मेरे मुंह पे वो कस के तमाचा मारा कि मेरे रूह के टुकड़े हो गए। मुझे अपने आप से नफरत हो गई। ये देखिए, उन्होंने मेरे लिए अखबार में क्या इश्तिहार दिया है। बशीर मियां, तुमने इतने साल मेरे घर में नौकर की तरह नहीं गुजारे, मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, मेरे सरपरस्त की तरह गुजारे। मुझे 10 लाख जाने का कोई दुख नहीं है। दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा सरपरस्त चला गया। तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। और ये देखिए, उन्होंने पुलिस के नाम भी एक इश्तिहार दिया है कि अगर मेरा बावर्ची बशीर कहीं पैसों समेत गिरफ्तार हो जाए तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए। वो पैसा उसका अपना है। मेरी दुआ है कि मेरा बशीर मियां जहां भी रहे खुश रहे, सुख से रहे। इश्तिहार पढ़ने के बाद मुझे अपने आप से नफरत हो गई हवलदार साहब। इसलिए मैंने पैसे में से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। मैं 3 दिन से भूखा घूम रहा हूं। मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी अगर ये पैसा मेरे मालिक को लौटा दे। बड़ी मेहरबानी होगी हवलदार साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। कोई बात नहीं, अगर तुम चाहते तो इस रकम को अपने पास रखकर ऐश कर सकते थे। उसके बावजूद तुम पुलिस के पास आए। इसका मतलब तुम्हारा ईमान नहीं मरा, बल्कि मन का शैतान मर गया है। हवलदार साहब, अगर ये पैसा मेरे मालिक तक पहुंच जाए तो बड़ी नवाजिश होगी आपकी। पहुंच जाएगा, एक एक पैसा पहुंच जाएगा। बल्कि ये हवलदार विश्वनाथ मालिक और नौकर का पुराना रिश्ता फिर से जोड़ देगा। भाई, जैसा तुमने कहा मैंने लिख दिया। अब तुम यहां दस्तखत करो और इंस्पेक्टर साहब के आते ही ये रुपया डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाएगा। साहब, आप हमारी बात सुनिए। लाला विश्वनाथ, क्या हो रहा है? साहब, ये बशीर है, इसकी रिपोर्ट मैंने लिख दी है, आप दस्तखत कर दीजिए। और साहब, ये वो रुपए हैं जो इसने चोरी किए हैं। विश्वनाथ, तुम एक काम करो, तुम जाओ। तुम्हारी गाड़ी का वक्त भी हो गया। ये मामला मैं खुद संभालूंगा। जाओ। नहीं साहब, ये जिम्मा मैंने लिया है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। मैंने ये पैसे भी लौटाने हैं और फिर नौकर और मालिक को मिलाना भी है। मैं ये काम करके ही जाऊंगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। जैसे आपकी मर्जी साहब, लेकिन मैं ये काम पूरा किए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। मेरे साथ आओ। एक बात कहता हूं, गौर से सुनो और सोचकर जवाब देना। फौरन रिएक्ट मत करना। हम 10 जन्म नौकरी करेंगे तो भी इतना रुपया नहीं कमा सकेंगे। एक काम करते हैं, ये बावर्ची को रास्ते से हटा देते हैं और ये माल आपस में आधा आधा बांट लेते हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं विश्वनाथ, ऐसा मौका तकदीर वालों को मिलता है। अरे लानत भेजो ऐसी तकदीर को जो हराम का पैसा देती है। आप कानून के रखवाले होकर खून और चोरी की बात करते हैं, तो आम पब्लिक है तो क्या बुराई है? नहीं, मैं ये बेईमानी का काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये काम मैं अकेले ही कर डालूंगा। नहीं साहब, ये पाप का काम न मैं करूंगा न तुमको करने दूंगा। हट जा, वरना मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान को जान से मार डालूंगा विश्वनाथ। उषा, उस टेबल से एफआईआर रिपोर्ट लेकर बशीर मियां और बच्चों को लेकर ये गांव छोड़ के चली जा। लेकिन वरना ये लालची इंस्पेक्टर हम सबको मार डालेगा। मैं आपको इस तरह छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम जाओ उषा, मेरी फिक्र मत करो, पूरा वो ट्रेन छूट जाएगी। प्लीज बशीर मियां, मालिक है, इसका ख्याल रखना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। उषा तुम जाओ, ये इंस्पेक्टर हम सबको मार डालेगा। तुम जाओ। चलो चलो।
जाने किस हाल में होंगे। भगवान उनकी रक्षा करे। मैं गुनहगार तो खुदा से कुछ मांगने के लायक नहीं, मगर अपने नेक बंदों की हमेशा मदद करता है। हिम्मत करो भाई, अल्लाह बहुत बड़ा है। बाबा, हाँ बेटा। जब भी गाड़ी रुकती है तब आप डर क्यों जाते हैं? कुछ नहीं बेटा, एक दुश्मन से जान बचा के भाग कर आए हैं, डरते हैं कि वो आ न जाए। अगर बच्चे और बहन साथ न होती तो उस वर्दी वाले से तुम अकेले निपट लेता। हे भगवान, इसका बदन तो आग की तरह तप रहा है। दवा भी साथ नहीं ली, क्या करूं? सोनू, सोनू, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहन, 18 घंटे का सफर है। कब तक इस मासूम बच्चे की लाश को गोद में लिए ऐसी बैठी रहोगी? उसकी अमानत थी, उसने ले ली। अब इसकी लाश को अपने पास रखना गुनाह है। यह तो मासूम फरिश्ता था, जितनी जल्दी कुदरत की गोद में चला जाए उतना ही इसके लिए अच्छा है। बहन, एक बात कहूं बहन, गंगा नदी का पुल आ रहा है, मालिक का नाम लेकर इसकी लाश को गंगा नदी में बहा दो। हाँ बहन, नए पैदा होने वाले बच्चों का इस तरह भी अंतिम संस्कार किया जाता है। हिम्मत करो बहन, मालिक का नाम लो और इसको गंगा मां के हवाले कर दो। उठो बहन, बुला रहा है। उठो बहन, हिम्मत करो, उसकी अमानत उसके हवाले कर दो। क्या हो गया? मैंने सीधा बच्ची को फेंक दिया। क्या? बशीर मियां, वो आ रहा है। बहन, आप उधर जाइए, मैं विजय को लेकर इस तरफ निकल जाता हूँ। चल बेटा, उठ उठ उठ। मेरा भाई, उसे बाद में देखेंगे। मेरा भाई।
चलो ठहरो, वरना गोली मार दूंगा। रोको रोको, ड्राइवर गाड़ी रोको। अच्छा, इस हैट में 1 रुपया डाल दो। इस सेट में? हाँ। क्यों साहब? यहाँ से हर आने जाने वाले को टैक्स भरना पड़ता है, ये लो। अरे साहब, आप इस शहर के इतने बड़े वकील हैं, आप इन लोगों की बातों में आ जाएंगे, इसमें पैसे डालेंगे? अरे साहब, ये तो किसी आलतू फालतू लुच्चे लफंगों का काम है, आप इनकी फिक्र मत कीजिए, इसमें पैसे मत डालिए, हमें ना आपके साथ में। न्याय चंद रस्तोगी और कानून के भोगी, तेरे कानून का इचक दाना बीच का दाना। वकील, हमारी वकालत सिर्फ अदालत में चलती होगी, टोप नाके पर नहीं। टोप नाके पे अपन की तोप चलती है। अपन को पहचाना नहीं क्या है? आपका नाम किसने नहीं सुना? आप विक्रम हैं? सिर्फ विक्रम? नहीं, विक्रम दादा। तो फिर बगैर टोल दिए गाड़ी किरोस करने की हिम्मत कैसे की? मैंने तो उसको कहा था, मगर ये। तो निकालो टैक्स और जुर्माना भी। जुर्माना? बिल्कुल, नहीं तो निकाल दूंगा पूरा खाना। ना ना ना, गिनने की क्या जरूरत है, जुर्माना पूरे बटुए के साथ।